भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। भिंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदेश शर्मा चुनावी शोरगोल के बीच भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने भिंड से राकेश चौधरी, अटेर से हेमंत कटारे और लाहार से गोविंद सिंह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरवाए और जमा करवाए। इस दौरान प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की हालत दयनीय हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भराने पड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य में गरीब, मजदूर और किसानों को दबाया और कुचला जा रहा है। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भिंड जिले की 5 सीटों पर और बदलाव क्यों है आपको सबको पता है। हम देख रहे हैं हर वर्ग कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। मासूम बालिकाओं के साथ रेप होके उनकी हत्या लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर दिख रही है। भिंड जिले की अगर बात करूं तो भिंड जिले की 5 सीटें कांग्रेस बड़े जबरदस्त तरीके से जीतने जा रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ आना पड़ा। ये बात तय करता है कि आप खुद समझ रही है भाजपा के भाजपा बहुत ज़बरदस्त पीछे है, ज़बरदस्त कमज़ोर है और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत है कि 150 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वैसे टिकट न मिलने से लगातार अभी जैसे टिकट फाइनल कर रही है, फिर टिकट बदलने जा रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस अभी स्टैंड नहीं ले पा रही तरीके से, तो फिर कैसे लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, बावजूद इसके 5 लिस्टें जारी कर चुकी है, उनकी पूरी घोषणा नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने 2 ही लिस्ट में पूरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन तकनीकी खामियां रह जाती हैं। इंसान है, इंसानों से भूलें होती, गलतियां होती हैं, लेकिन हमने समय रहते उसको संभाल लिया है और ठीक कर लिया है। निश्चित रूप से हमने जो वादा किया है उस वादे के साथ, उस वचन के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। भाई साहब, टिकट न मिलने से जो कांग्रेस के जो लोग नाखुश हैं, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको किस प्रकार मैनेज करेगी? देखिए, हमारे यहाँ एक समन्वय समिति है और समन्वय समिति का काम ही ये है कि हमें समन्वय बनाना है और निचले स्तर तक, जैसे मैं ही हूँ, आपके जिले में यहाँ बैठा हूँ तो मैं इसी जिले का निवासी हूँ, मुझे ये पता है कौन लोग क्या करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा। और एक परिवार में थोड़ी बहुत भड़बड़ाहट होती है, बर्तन भड़बड़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है दुश्मन की तो सब एक हो जाते हैं। ठीक इस तरह से कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। आज आपने फॉर्म दाखिल किया है और क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आज मैंने फॉर्म दाखिल कर दिया है और आज के बाद मैं कांग्रेस का अधिकृत कैंडिडेट हो जाऊंगा प्रक्रिया के तहत। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा पुनः, और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे अटेर क्षेत्र के मतदाताओं को, जिनकी पुकार पर सर्वे पर मेरा नाम आया, टिकट हुआ और आज मैं नामांकन भरा और इस कदम पर आगे बढ़ रहा हूं। और जनता जनार्दन से आशीर्वाद करूंगा कि मुझे अपने बेटे के रूप में आशीर्वाद दें और आने वाली 3 तारीख को जब परिणाम आए तो अटेर क्षेत्र की सबसे प्रचंड बहुमत से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जीत हो, ऐसी मैं जनता से आशीर्वाद लूंगा और कामना करूंगा। आपका मुकाबला एक मंत्री से है, राज्य मंत्री रहे, या मुन्ना सिंह से, किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री तीसरे नंबर पर जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा मुकाबला समाजवादी पार्टी मुन्ना सिंह जी से होना चाहिए। मुन्ना सिंह जी भाजपा से नाराज होकर आए, तो उसका कोई लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं और लाभ हानि मैं नहीं देख रहा हूं। मुझे तो जनता आशीर्वाद दे रही है और मैं चुनाव जीत करके जनता की सेवा के लिए तैयार हूं। और अब कौन कौन लड़ रहा है, किस किस पार्टी से लड़ रहा है, किस विचारधारा से लड़ रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कहीं किसी पार्टी में, तो यही दद्दा टैक्स है कि जो भ्रष्टाचार करके दद्दा ने लोगों को लूटा है। जनता के बीच में हम किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? नामांकन पार्टी ने हम पर विश्वास किया और हमें लाहौर क्षेत्र से 8वीं बार विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। हम अपने नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कमलनाथ जी को बधाई धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कोई शुभ मुहूर्त था आज का? लगभग सभी कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल। देखिए, ब्राह्मण और पंडित लोगों से बिना आशीर्वाद लिए, बिना मुहूर्त निकलवाए तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं है और ये तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसको हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जब डिक्लेयर की लिस्ट अपनी, तो 9 दिन जब शुरू हुए 9वीं का पीरियड,
तब उन्होंने लिस्ट जारी की है सुबह। तो मुहूर्त देख के चलना, तो हम लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और सनातन को देख के चलते हैं, मुहूर्त देख के चलते हैं। 10 साल बाद आपको कांग्रेस से टिकट मिला है भिंड से, तो पहले जैसी स्थितियां हैं, लोग आपके साथ अपना जुड़े हुए हैं या अभी संघर्ष जारी है? अब ये आपको रिजल्ट में मालूम पड़ेगा। मेरे साथ पूरी कांग्रेस है। अच्छा, भाजपा बीजेपी में रहे तो कैसा अनुभव रहा? 2018 का ये बात बहुत पुरानी हो गई। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है, इस पर क्या कह रहे हैं? अब बीडी शर्मा से ये पूछोगे तो मैं मुरैना छोड़ के वहां क्यों जाना पड़ा चुनाव लड़ने? प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, मुरैना ग्वालियर छोड़ के वहां क्यों गए? खजुराहो, छत्तीस, वहां पे बुंदेलखंड। बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है मैदान में, क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने आदमी को ऐसे ही बेइज्जत करती है और कार्यकर्ताओं को ऐसे ही दुत्कारती है कि ताकि वो टिकट नहीं ले पाए। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के टिकट बदले गए हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तो राज्य का नेतृत्व जो निर्णय उचित होगा वो करेगा। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने जिन मुद्दों पे विकास किया है, मेरी कांग्रेस ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है, घोषणा पत्र में, वो सारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। भिंड में मैंने काम किया है, जनता के साथ रहा हूँ, मैं निश्चल हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मेरा समभाव है, एक नज़र से सबको देखता हूँ। इस आधार पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। भाजपा में काफी असंतोष देखा जा रहा है। भिंड विधानसभा भी अछूती नहीं है, रविशंकर सपा पर सवार हो गए, साइकिल पर सवार हो गए, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? अब मैं उनको शुभकामनाएं तो दे नहीं सकता हूँ, उनके भविष्य के लिए यही कह सकता हूँ कि अभी तक इतना क्यों वो उसमें रहे, भाजपा में क्यों नहीं निकले उससे, जो आखिरी समय में जाना पड़ रहा है आपको। टिकट कटने से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कांग्रेस उनको मनाएगी? किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करेगी? मैं समझता हूँ कोई ना तो नेता असंतुष्ट है कांग्रेस का, ना कार्यकर्ता असंतुष्ट है। अगर कोई हो तो आप जरा वाइट दिलवाना, तो मैं उस पर आपको समीक्षा दे दूंगा। विधायक संजीव सिंह का टिकट कटाया, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये पुरानी बात थोड़ा, उनके पिताजी के पीठ में भी छुरा भोंका था बीजेपी ने, उनके पीठ में भी छुरा भोंक दिया, तो क्या बुरी बात है?